इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कोई प्राणी है तो वो हम मनुष्य हैं, और हम सब इस सृष्टिकर्ता के अंश, निराकार, स्वयं भी निराकार है। लेकिन हमारे पतन का मुख्य कारण अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो है नशा। सतयुग में नशा नहीं था, क्योंकि जब लोग सत्य को जानते थे तो नशा नहीं था। एक कथा, एक महात्मा जी थे, स्वयं को वो महात्मा कहते थे। वस्त्र पहन लिए थे इसलिए महात्मा थे, ज्ञान नहीं था। जबकि महात्मा को परम आत्मा, यानी जिसने सृष्टि बनाई है, उसका ज्ञान होना चाहिए, और उनको भी कहना चाहिए कि हम भी वही हैं। महात्मा वही है जो कहता है कि सृष्टि कर्ता का अंश हम भी वही हैं। ऐसा उनको ज्ञान नहीं था। एक बार भ्रमण करते करते एक गांव में रात्रि हो गई, और फिर उन्होंने अपने विश्राम का स्थल कुछ लोगों से पूछा। लोगों ने उत्तर दिया कि गांव के बाहर एक मंदिर है, वहाँ व्यवस्था है, आप वहाँ ठहरें, आपको भोजन पहुँचा दिया जाएगा। और फिर गांव से बाहर अक्सर मंदिर पहले होता था, उसी मंदिर पर महात्मा जी पहुँच गए। भोजन पहुँच गया, भोजन को पाया, और फिर थके थे तो नींद आ गई। रात्रि में कुछ लोगों की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। नींद खुली, तो उन्होंने सुना कि कुछ लोग आपस में किसी चीज़ के हिस्से लगाने की बात कर रहे हैं। धीरे से वहाँ पहुँच गए, सबको सादर जैसी आराम किया और पूछा, क्या बात है भाई, रात में आप लोग ये किस चीज़ के हिस्से की बात कर रहे हैं और क्यों इतना लड़ झगड़ रहे हैं? वो सभी चोर थे, कहीं से चोरी करके सामान लाए थे और बंटवारा को लेकर आपस में उलझ रहे थे। अब उनका बंटवारे पर से ध्यान हट गया। वो तो सोचे कि ये एक महात्मा है और ये सुबह सबको बता देगा कि यहाँ लोग ऐसे ऐसे इकट्ठे हुए थे। उसमें से जो चोरों का मुखिया था, उसने कहा, सुनिए महात्मा जी, आपने हम सबों का ये संवाद सुना है और देख भी लिया, तो आप तो सुबह सबको बता देंगे, इसलिए हम आपको जिंदा नहीं रहने देंगे, हम आपको मार देंगे। महात्मा जी ने हाथ जोड़ा, नहीं, हम नहीं बताएंगे। चोरों के मुखिया ने बोला, ये हो ही नहीं सकता है कि आप न बताएं। बोले, भाई और कोई दंड दे दो, लेकिन मारो मत, मृत्यु क्यों, बेकसूर, हम कौन सा कोई कसूर किए कि हमको मारे। चोरों का मुखिया होशियार तो जरूर होगा, कई चोरों का वो नेतृत्व करता है। फिर उसने सोचा और विचार किया, बोला, मैं 4 काम आपको बताऊंगा, उसमें से एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। महात्मा जी बोले, बोलो। उसने बोला, पहले आपको हम एक महिला को बुला देते हैं, उसके साथ आपको व्यभिचार करना पड़ेगा। बोले, ना भैया, ये नहीं कर पाएंगे, बहुत गलत है। तो बोले, ऐसा आप नहीं करते हैं, बड़ा आजकल भी चला है, गौ हत्या बंद हो जाए तो पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग किसे कहते हैं ये तो लोग जानते नहीं हैं। खैर, गौ हत्या तो बंद होनी चाहिए, लेकिन गौ हत्या से भी ये जघन्य अपराध है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ।
तो चोरों के मुखिया ने कहा हम एक गऊ को ला रहे हैं, उसको आप लात से मारिए और फिर उसका जान मारिए, उसको मृत्यु दंड दीजिए, उसका गर्दन काट दीजिए। महात्मा जी बोले नहीं, ये अपराध हमसे नहीं होगा। और बताओ दूसरा। अब 2 तो हो गया, तीसरा बोला आप ऐसा करें कि हम मांस बना के ला रहे हैं, उसका भोजन करें। अरे बोले ना भैया, हम मांस नहीं खाते हैं, क्या ज़रूरत है, हमारे धर्म को पथभ्रष्ट करोगे। ये तीनों काम आपने ठीक नहीं बताया, और कोई बताओ चौथा एक बचा है ना। तो चोरों के सरदार ने बोला चौथा काम ये है कि हम मदिरा ला रहे हैं, शराब ला रहे हैं देसी, वो आपको पीना है। महात्मा जी थोड़ी देर सोचे और फिर बोले कि मन में विचार आया, उनके भीतर विचार आया कि भाई शराब तो जल है, पी लेंगे और फिर मूत्र के द्वारा निकल जाएगी, कौन सा असर होगा। जीवन में कभी पिया नहीं था, देखा था लोगों को। बोले ठीक है, शराब ले आओ, पी लेंगे। और फिर मदिरा उन लोगों के पास तो रहती ही है, पिलाई महात्मा जी को। और जो तीनों पहले कहा था व्यभिचार के लिए एक महिला को बुलाएंगे, एक गौ को और मांस, ये तीनों व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी थी। गाय तो वहीं आश्रम मंदिर के किनारे बंधी थी, महिला भी बुला लाए थे वो चोरों के सरदार, और मांस भी पकवाया था। मांस तो उन लोगों का अधिकांश भोजन ही होता है। और फिर महात्मा जी के सामने तीनों उपस्थित किया गया और शराब पी के महात्मा जी ने मांस खाया, विवेक चला गया, मांस खाया, फिर गौ को मारा और फिर महिला के साथ व्यभिचार भी किया, क्योंकि विरोध तो हुआ नहीं कोई। और परिणाम ये हुआ कि चोर तो वहाँ से चले गए, सवेरे महात्मा जी पकड़े गए, गाय कटी थी, मांस का अवशेष पड़ा था, शराब की बोतल वहीं पाई गई। और फिर लोगों ने महात्मा जी को इतना मारा कि महात्मा जी का प्राण निकल गया। इसी बात से समझना है कि संसार का मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है। अगर कोई पाप है तो नशा, और नशा में भी देसी शराब या और नशा जो और आजकल हो रहा है। क्यों? ये विवेक को मार देता है। इसलिए मैं कल की, अगर ये कलयुग है तो मैं कल की हूँ, राम का ही अंश राम। आप सबसे निवेदन करता हूँ कलयुग को हटाओ। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के फेरे में न पड़ो। हिंदू मुस्लिम तो था ही नहीं, जब से हिंदू आया इस देश में तभी से मुस्लिम है। इसलिए सत्य सनातन ज्ञानी विज्ञानी बनो। हम जिनके वंशज हैं हम वही हैं। सादर जय सिया राम। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? हम किसी के लिए अमंगलकारी बात नहीं बोलेंगे। इसी के साथ आप सबको मैं सद्गुरु आमोदानंद प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।